बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर सुहेल और आज थोड़ा सा मैथमेटिक्स के नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास 2.3 और इसका जो स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक का जिक्र है स्टूडेंट्स, हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। देन क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने लॉगरिथम फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक, और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने लॉगरिथम, और लॉगरिथम के अंदर दो चीज़ें होती है स्टूडेंट्स हमने फाइंड करनी होती हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक हमने फाइंड करना होता है और एक मैंटिसा फाइंड करना होता है स्टूडेंट्स। तो हम ये जान लेते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा क्या चीज़ है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा की जाने जाते हैं, इसका कंसेप्ट हम गेन करते हैं कि ये क्या चीज़ होती है और हम कैसे मालूम करते हैं स्टूडेंट्स पॉजिटिव नंबर का और नेगेटिव नंबर का कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ कि log ऑफ 5000। अब स्टूडेंट्स अगर हम कैलकुलेटर के ऊपर इसको सॉल्व करें, लॉगरिथम ऑफ 5000, या टेबल से भी आप लोग चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स तकरीबन हमारे पास 3.698। यस स्टूडेंट्स, हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, डेसिमल से एक पहले नंबर आ रहा है, तो इसको स्टूडेंट्स हम इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं। दिस वन इज इंटीग्रल पार्ट। और स्टूडेंट्स डेसिमल पार्ट ये है हमारे पास, इशारे के बाद जो होता है स्टूडेंट्स इसको हम डेसिमल पार्ट बोलते हैं। दिस वन इज डेसिमल पार्ट। जो स्टूडेंट्स हमारे पास डेसिमल पार्ट है, तो स्टूडेंट्स जो भी हमारे पास इंटीग्रल पार्ट होता है किसी लॉगरिथम का स्टूडेंट्स, हमेशा उसी को हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है। तो कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट्स, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एनी लॉगरिथम इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट्स। इसी तरह अगर हम मैंटिसा की डेफिनेशन करें स्टूडेंट्स, तो ये डेसिमल पार्ट जो होता है स्टूडेंट्स, डेसिमल पार्ट इशारे के बाद वाला जो हिस्सा होता है स्टूडेंट्स, ये 698 ये डेसिमल पार्ट है, एंड डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम इज कॉल्ड मैंटिसा। तो ये स्टूडेंट्स दो डेफिनेशन भी आप लोगों की हो गई और कंसेप्ट भी गेन कर लिया कि कैरेक्टरिस्टिक क्या चीज़ होती है और मैंटिसा क्या होती है स्टूडेंट्स। तो इंटीग्रल पार्ट डेसिमल से पहले जो स्टूडेंट्स वो है हमारे पास इंटीग्रल पार्ट इज कॉल्ड integral part of any logarithm is called characteristic and decimal part of any logarithm is called मैंटिसा। तो ये स्टूडेंट्स आपने कंसेप्ट गेन कर लिया कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा का। अब जरा हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 5 पार्ट्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स, 6 पार्ट हैं। हमने इनमें स्टूडेंट्स क्या करना है, जस्ट कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक भी आएगा, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक भी आएगा स्टूडेंट्स, वो अब हम देखते हैं हर पार्ट के अंदर कुछ पॉजिटिव हैं कुछ नेगेटिव हैं स्टूडेंट्स, इनको हम करते हैं सॉल्व। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट पार्ट आ रहा है 5287। तो स्टूडेंट्स देख लेना कि जहाँ पे आप लोगों को डेसिमल नजर ना आ रहा हो, तो हमेशा डेसिमल जो है वो एट द एंड होते हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें डेसिमल नजर नहीं आ रहा, तो हम कहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, इसमें बिल्कुल एंड पे डेसिमल लगा लेंगे स्टूडेंट्स। अब हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखें डेसिमल जो है वो, इसको हमने कहाँ पे लेके जाना है स्टूडेंट्स, डेसिमल से पहले नंबर काउंट करने हैं स्टूडेंट्स। इसको फाइंड करने के वैसे दो तरीके हैं स्टूडेंट्स, दोनों ही तरीके बता देता हूँ जो आप लोगों को बेस्ट लगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट मेथड तो ये है स्टूडेंट्स कि आप लोग काउंट कर लें नंबर्स, डेसिमल के पहले जो नंबर आ रहे हैं स्टूडेंट्स 1 2 3 4। तो डेसिमल से पहले नंबर हमारे पास टोटल 4 आ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखें 4। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ पहले कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक को स्टूडेंट्स मैं CH से रिप्रेजेंट करूंगा। तो कैरेक्टरिस्टिक 1 2 3 4 मैंने पूरा ही लिखना है स्टूडेंट्स। कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू, कितने नंबर आ रहे हैं स्टूडेंट्स 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 लिखें स्टूडेंट्स। टोटल नंबर हमारे पास डेसिमल से पहले 4 आ रहे हैं स्टूडेंट्स। अब हर क्वेश्चन में आप लोगों ने जब भी डेसिमल से पहले पॉजिटिव नंबर्स हमारे पास पड़े हों स्टूडेंट्स, नॉन जीरो नंबर्स पड़े हों, तो उनमें से एक माइनस करना है स्टूडेंट्स। 4 - 1 करेंगे स्टूडेंट्स, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 3। तो इसका हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया 3। अब दूसरा स्टूडेंट्स ये है, जिस तरह आप लोग 2.1 में
साइंटिफिक फॉर्म करके आए हैं स्टूडेंट्स, ऑर्डिनरी फॉर्म से साइंटिफिक फॉर्म में गए हैं, तो ज़रा इसकी आप लोग साइंटिफिक फॉर्म बना लें स्टूडेंट्स। तो साइंटिफिक फॉर्म में ये डेसिमल कहाँ पे होना चाहिए, 5 के बाद होना चाहिए स्टूडेंट्स। ये मैं रफली कर लेता हूँ स्टूडेंट्स, 5 पॉइंट क्या आ जाएगा 287, 287 स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाई क्या होता है 10⁻n होता था। तो डेसिमल को मैंने 1 2 3 डिजिट मूव किया है राइट से लेफ्ट, तो यहाँ पे पॉजिटिव क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 3 आ जाएगा। राइट टू लेफ्ट n की पावर क्या होती थी, पॉजिटिव होती थी। 1 2 3 मैंने राइट से लेफ्ट की तरफ 3 डिजिट मूव किया स्टूडेंट्स, तो 10 की पावर +3 आ गई। तो स्टूडेंट्स 10 की जो भी पावर हुआ करेगी वही हमारे पास क्या होगा, करेक्टरिस्टिक होगा स्टूडेंट्स। तो ये हर क्वेश्चन में आप लोग इस तरह भी फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अगर हम मूव करें इसके सेकंड पार्ट की तरफ, सेकंड पार्ट इसका अगर हम करेक्टरिस्टिक फाइंड करें स्टूडेंट्स, तो पॉइंट यहाँ पे पड़ा है, पॉइंट से पहले कितने नंबर हैं, 1 2, टोटल 2 नंबर है। 2 में से हमने एक क्या करना है स्टूडेंट्स, माइनस करना है। ये हमारे पास 2 - 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब अगर हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर मूव करें स्टूडेंट्स, अब ये स्टूडेंट्स जरा देखें यहाँ पे कुछ और डिफरेंट कंडीशन है यहाँ पे। अब यहाँ पे तो इन दोनों पार्ट्स में डेसिमल जो है वो नॉन जीरो नंबर्स के बाद होता था, बट यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें डेसिमल जो है वो एक जीरो नंबर से पहले आ गया स्टूडेंट्स। तो इसके लिए हमारे पास करेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। तो इसका हम करेक्टरिस्टिक कैसे मालूम करेंगे स्टूडेंट्स, जब भी इस तरह का सवाल आ जाए कि करेक्टरिस्टिक के पहले और बाद में क्या हो स्टूडेंट्स, जीरो हो, तो उस वक्त करेक्टरिस्टिक मालूम करने का तरीका ये होता है स्टूडेंट्स कि सबसे पहले आप लोग माइनस से जाते हैं स्टूडेंट्स। क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स, नेगेटिव यूज करते हैं, और फिर ये काउंट करते हैं कि डेसिमल के बाद कितने जीरोज आ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो डेसिमल के बाद कितने जीरोज आ रहे हैं, 1 जीरो आ रहा है, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखें स्टूडेंट्स, 1 लिखें। तो जितने भी जीरोज आ रहे होंगे उसके अंदर स्टूडेंट्स आप लोग ने 1 को ऐड करना है। अब ये 1 जीरो आ रहा है तो 1 लिखे है मैंने, और इसके अंदर हम 1 क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे स्टूडेंट्स। इसका कैरेक्टरिस्टिक आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 1 + 1 2, -2 इसका स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें डेसिमल से पहले कितने नॉन जीरो नंबर आ रहे हैं, 3। 3 में से हम क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे स्टूडेंट्स। तो 3 - 1 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक 2। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आने वाला है। कैसे पता चला है, क्योंकि डेसिमल से पहले और बाद में क्या आ रहे हैं स्टूडेंट्स, जीरोज आ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो हमारे पास यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव में आने वाला है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव, ये स्टूडेंट्स नेगेटिव हमने स्टार्ट में रखा है। अब देखें स्टूडेंट्स डेसिमल के फौरन बाद कितने जीरोज आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो 4 जीरोज आ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, और उसके अंदर हमने प्लस करना है कि इसको स्टूडेंट्स 1 को हमने ऐड कर देना स्टूडेंट्स उसके अंदर। तो 4 + 1 5, नेगेटिव भी स्टार्ट में आ रहे हैं, 4 + 1 5, -5 इसका क्या आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अगर हम लास्ट पार्ट की तरफ मूव करें तो इसका पॉइंट एंड पे पड़ा है स्टूडेंट्स। अगर एंड पे पड़ा है स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, डेसिमल से पहले कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर आ रहे हैं, और हमने इसमें से अब 1 क्या करना है स्टूडेंट्स, माइनस करना है। तो 6 - 1 स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स दो तरीके हैं कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के, एक तो ये है सिंपल मेथड, और दूसरा स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को साइंटिफिक फॉर्म बताई है। तो आप लोग साइंटिफिक फॉर्म बना के 10 की जो भी पावर होगी वो 10 की पावर आप लोगों के पास कैरेक्टरिस्टिक हुआ करती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर मूव करें, क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स कहते हैं कि फाइंड लॉगरिथम ऑफ फॉलोइंग नंबर। तो स्टूडेंट याद रखिएगा जो हमारे पास लॉगरिथम होता है किसी भी नंबर का, उसमें दो चीज़ें हम मालूम किया करते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक होता है और दूसरा स्टूडेंट याद रखिएगा मैंटिसा होता है स्टूडेंट्स। यानी कि लॉगरिथम की डेफिनेशन अगर स्टूडेंट्स देखें तो लॉगरिथम हमारे पास दो तरह का होता है स्टूडेंट्स। एक लॉगरिथम स्टूडेंट्स हमारे पास लॉगरिथम स्टूडेंट्स एक कॉमन लॉगरिथम होता है स्टूडेंट्स, और एक स्टूडेंट्स हमारे पास होता है
नेचुरल लॉगरिथम। ये स्टूडेंट्स लॉगरिथम हमारे पास दो होते हैं स्टूडेंट्स, एक कॉमन लॉगरिथम होते हैं और एक स्टूडेंट्स क्या होते हैं, नेचुरल लॉगरिथम होते हैं स्टूडेंट्स। जो कॉमन लॉगरिथम स्टूडेंट्स दिया था, कॉमन लॉगरिथम स्टूडेंट्स यानी कि लॉगरिथम सबसे पहले जो कंसेप्ट देने वाला बंदा था स्टूडेंट्स वो मूसा अल ख्वारिज़मी थे। उसके बाद उसके काम को थोड़ा सा एक्सटेंड किया जॉन नेपियर ने। तो जब जॉन नेपियर आए तो उन्होंने स्टूडेंट्स लॉगरिथम को मज़ीद आगे एक्सटेंड किया स्टूडेंट्स, लॉगरिथम के कंसेप्ट को स्टूडेंट्स। फिर लॉगरिथम के कॉमन लॉगरिथम स्टूडेंट्स किसने दिया, वो स्टूडेंट्स प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स ने कॉमन लॉगरिथम के ऊपर जो है वो काम किया। लॉगरिथम स्टूडेंट्स किसने दिया, जॉन नेपियर ने, और कॉमन लॉगरिथम का कंसेप्ट स्टूडेंट्स किसने दिया, प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स ने कॉमन लॉगरिथम का कंसेप्ट दिया। और प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स ने इसकी बेस स्टूडेंट क्या रखी, इसकी बेस जो है वो स्टूडेंट्स उसने रखी थी 10 रखी थी स्टूडेंट्स। कॉमन लॉगरिथम की बेस क्या रखी 10। और जो स्टूडेंट्स नेचुरल लॉगरिथम है इसकी जो बेस है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या है, इसकी स्टूडेंट्स बेस हमारे पास ई होती है स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है। इसको यूँ लिखा जाता है स्टूडेंट्स लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10, या सिंपल आप लोग इसको जस्ट लॉग 10 भी लिख सकते हैं। अगर बेस आप लोग 10 ना लिखें तो पता है कि लॉगरिथम कॉमन लॉगरिथम है और इसकी बेस 10 ही होनी है। तो अगर स्टूडेंट्स इसको अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखें तो इसको स्टूडेंट्स हम एल एन लिखते हैं स्टूडेंट्स, नेचुरल लॉगरिथम को हम एल एन से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स। अब अगर हम ई की वैल्यू देखें स्टूडेंट्स तो ई की वैल्यू जो होती है वो स्टूडेंट्स होती है हमारे पास 2.718। ये एमसीक्यूज के लिए आप लोगों ने इस चीज़ को याद रखना है स्टूडेंट्स। इसके बाद एक हमारे पास एंटी लॉगरिथम होते हैं जो कि हम अभी क्वेश्चन नंबर 3-4 के अंदर हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो वो जॉर्ज बुर्गी ने, जॉर्ज बुर्गी, उसने जॉर्ज बुर्गी जो था उसने हमें एंटी लॉगरिथम का कंसेप्ट दिया था स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अगर हम क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड लॉगरिथम ऑफ फॉलोइंग नंबर। तो मैंने कहा है स्टूडेंट्स हम लॉगरिथम के अंदर दो चीज़ें फाइंड करेंगे, एक कैरेक्टरिस्टिक और सेकंड मैंटिसा। एट द एंड हम उन दोनों को ऐड कर लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास उस नंबर का क्या आ जाएगा, लॉगरिथम आ जाएगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, देन हमें इसका मैंटिसा चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक को मैं सी एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैंटिसा को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा स्टूडेंट्स, पॉइंट यहाँ पे पड़ा है। अब डेसिमल से पहले कितने नंबर हैं स्टूडेंट्स, 2 है, हमें इसमें से एक माइनस करना पड़ेगा। 2 - 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1। और मैंटिसा स्टूडेंट्स अगर हम फाइंड करें तो आप लोग अपने कैलकुलेटर के ऊपर स्टूडेंट्स इसकी साइंटिफिक फॉर्म लिखेंगे, लॉग, लॉग के ऊपर प्रेस करेंगे, देन 4.3 लिखेंगे। तो 4.3 लिखने से आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास कैलकुलेटर अगर है तो हम उसको देख लेते हैं स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स अगर हम इसको देखें लॉग 4.3 देखें तो ये आ रहा है 0.6334। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है 0.6334। जी स्टूडेंट्स 6334 और आगे क्या आ रहा था स्टूडेंट्स 6 आ रहा था, तो मैंने राउंड ऑफ करके उसको क्या लिख लिया है 5 लिख लिया स्टूडेंट्स। डेसिमल के बाद हमें अमूमन 4 नंबरों की जरूरत होती है स्टूडेंट्स, तो आप लोग 4 डिजिट्स लिखा करें डेसिमल के फौरन बाद स्टूडेंट्स। जो 5वां नंबर होता है यहाँ पे उसको राउंड ऑफ कर लिया करें स्टूडेंट्स अगर वो 5 से ग्रेटर है तो। अब स्टूडेंट्स हमने इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक भी मालूम कर लिया, मैंटिसा भी मालूम कर लिया स्टूडेंट्स। अब हमने इन दोनों को इकट्ठा लिखना है स्टूडेंट्स, इसका हमें लॉग
चाहिए था, सो log 43 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 1 प्लस मैंटीसा क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 0.6335। जब हम कैलकुलेटर पे इन दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 0 1.6335। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा इस तरह से। अब स्टूडेंट्स अगर हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर मूव करें 579, इसमें स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले क्या चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक देन मैंटीसा। ये स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक डेसिमल एंड पे पड़ा है स्टूडेंट्स, तो कितने नंबर आ रहे हैं 1 2 3, 3 में से टोटल में से हम 1 माइनस कर देंगे तो 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 2। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 2 आ गया। मैंटीसा कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, आप इसकी साइंटिफिक फॉर्म बनाएं, यानी कि 5.79 लिखें अपने कैलकुलेटर के ऊपर। जी स्टूडेंट्स 0.7627 0.7627। तो स्टूडेंट्स तरीका बता दिया आप लोगों को, कैलकुलेटर के ऊपर लिखेंगे 5 log 5.79 लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो आप लोगों के पास क्या आएगा 0.7627। तो मैंटीसा इस तरह आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब हमने इस नंबर का लॉगरिथम फाइंड कर लिया स्टूडेंट्स, लॉगरिथम ऑफ 579 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा 0.7627। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.7627। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर मूव करें जो कि है 1.982, जिसमें भी हमने दो चीज़ें मालूम करनी है, एक है कैरेक्टरिस्टिक और सेकंड है स्टूडेंट्स मैंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट्स इसका क्या आएगा हमारे पास, डेसिमल से पहले कितने नंबर पड़े हैं स्टूडेंट्स, एक, और इसमें से हमने एक को क्या करना है स्टूडेंट्स, माइनस करना है स्टूडेंट्स। तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक इज 0। और मैंटीसा स्टूडेंट्स आप लोग कैलकुलेटर के ऊपर लॉग लिखें 1.982 लिखें, तो इसका जो है वो मैंटीसा स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा जिसमें 1.982 1 पॉइंट कैलकुलेटर के ऊपर लिखें 1.982 स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 0.2971 2971 आ जाएगा स्टूडेंट्स मैंटीसा। अब स्टूडेंट्स इस नंबर का जो लॉग आया है हमारे पास 1.982, वो स्टूडेंट्स हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा 0.2971। अब दोनों को ऐड करें स्टूडेंट्स तो आंसर आ जाएगा 0.2971। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ चुका है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अगर हम मूव करें इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 पे, इसमें भी हमने एक कैरेक्टरिस्टिक मालूम करना है स्टूडेंट्स और एक जो है वो हमने मैंटीसा मालूम करना है। कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट्स अब इसका नेगेटिव में आएगा क्योंकि डेसिमल से पहले हमारे पास नंबर जो है वो जीरो फॉर्म में आ गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या थे, नॉन जीरो नंबर थे डेसिमल से पहले, तो वहाँ पे हमने 1 माइनस करना होता है स्टूडेंट्स। बट यहाँ पे डेसिमल से पहले देखो तो जीरो आ गया, तो इसका मतलब है कि कैरेक्टरिस्टिक हमारा नेगेटिव आने वाला है, तो हमने नेगेटिव को स्टार्ट में रखना है स्टूडेंट्स। आप डेसिमल के फौरन बाद देखने कितने जीरोज हैं, एक जीरो आ रहा है और फिर 1 ऐड करना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे 1 माइनस करते थे, यहाँ पे 1 माइनस किया, लेकिन जब डेसिमल से पहले जीरो हो तो एक तो नेगेटिव लगाना है और फिर हमने देखना है कि डेसिमल के बाद कितने जीरोज आ रहे हैं, एक जीरो आ रहा है सिर्फ, और इसके अंदर हमने 1 ऐड करना होता है स्टूडेंट्स। तो ये 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास -2, कैरेक्टरिस्टिक -2 आ गया स्टूडेंट। अब जरा हम कैलकुलेटर के ऊपर लिखते हैं, साइंटिफिक फॉर्म इसकी बनाए तो पॉइंट को 8 के बाद होना चाहिए। कैलकुलेटर के ऊपर लिखेंगे लॉग 8.76 लिखेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास मैंटीसा आएगा
876 9425 9425 आ जाएगा रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स इस नंबर का लॉग जो है वो हमने फाइंड कर लिया है। 0876 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। करेक्टरिस्टिक क्या आ रहा है रिस्पॉन्स -2 प्लस मैंटीसा क्या आ रहा है 0.9425। दिस कैलकुलेटर पे अगर हम इन दोनों पे ऐड कर लें -2 प्लस 0. -2 प्लस 0.9425 माइनस 1.05 माइनस 1.0575 ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस नंबर का लॉगरिथम हमने फाइंड कर लिया। अब स्टूडेंट्स अगर हम पार्ट नंबर 5 की बात करें तो यहाँ भी स्टूडेंट्स हम सबसे पहले करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा फाइंड करेंगे। करेक्टरिस्टिक के लिए स्टूडेंट्स फिर देख रहे हैं डेसिमल से पहले नंबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है करेक्टरिस्टिक नेगेटिव आने वाला है, तो स्टार्ट में हमने माइनस रखना है और फिर डेसिमल के बाद देखना है कितने जीरोज आ रहे हैं। तो डेसिमल के बाद एक जीरो आ रहा है तो यहाँ पे एक लिखें और नेगेटिव के लिए हमने 1 ऐड करना होता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमने 1 ऐड करना है, जिस तरह यहाँ पे 1 ऐड किया था स्टूडेंट्स। नेगेटिव के लिए 1 ऐड ही करते हैं स्टूडेंट्स। तो 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास -2 आ जाएगा। अब अगर हम मैंटीसा फाइंड करें तो मैंटीसा के लिए साइंटिफिक फॉर्म यानी कि डेसिमल को यहाँ पे रखें, कैलकुलेटर के ऊपर लिखें log 4.7, इसका आंसर कैलकुलेटर देगा स्टूडेंट्स 0.4.7 6721 6721 आ जाएगा इसका स्टूडेंट्स मैंटीसा। अब स्टूडेंट्स दोनों को हमें ऐड कर लेना है, करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को, तो इसका लॉग का इसका लॉग आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 0.047 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा 0.6721। जब कैलकुलेटर पे हम दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स -2 प्लस 0.6721, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 6721 माइनस 1.3279 स्टूडेंट्स इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट स्टूडेंट्स। अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में है स्टूडेंट्स वो हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने स्टूडेंट्स हमें दे रखा है इफ log 3.177 if log of 3.177 is equal to 0.5019 then find, यहाँ पे कुछ पार्ट्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स उनको हमने फाइंड करना है। then find फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रहा है इसमें log 3177 log 3177 ये स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व आउट करना है। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो क्वेश्चन सेम है, जो हमें गिवन है उसमें log 3.177 है, तो यानी कि इस नंबर का जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक आ रहा है वो 0 आ रहा है स्टूडेंट्स, और मैंटीसा क्या आ रहा है 3.177। जब हमने कैलकुलेटर के ऊपर लिखा तो आंसर आ रहा है 0.5019। तो ये स्टूडेंट्स इस 3.177 का 0 करेक्टरिस्टिक है और 0.5019 क्या है इसका मैंटीसा है स्टूडेंट्स। तो देखिए अब यही क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में आया हुआ है, बस स्टूडेंट्स चेंजिंग किस में आ रही है स्टूडेंट्स,
डेसिमल में, यहाँ पे डेसिमल 3 के बाद आ रहा है, यहाँ पे डेसिमल क्या आ रहा है, एट द एंड आ रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें डेसिमल नजर नहीं आ रहा, तो मैंने बताया था ये डेसिमल नजर ना आए तो हम हमेशा कहाँ पे लगाते हैं, डेसिमल एंड पे लगाते हैं। तो देखें जस्ट डेसिमल जो है वो चेंज हुआ है, यानी कि यहाँ से डेसिमल क्या हो गया है, बिल्कुल एंड पे चला गया है फर्स्ट पार्ट के अंदर स्टूडेंट्स। तो देखें स्टूडेंट्स अब इसका और इसका जो करेक्टरिस्टिक है स्टूडेंट्स वो सिर्फ चेंज होगा, बाकी मेंटीसा तो आप लोगों के पास दोनों का क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका और इसका मेंटीसा तो सेम रहेगा स्टूडेंट्स, यानी कि 5019.5019 इसका मेंटीसा सेम रहेगा, सिर्फ फर्क किस में आएगी, चेंजिंग किसके अंदर आएगी, करेक्टरिस्टिक के अंदर आएगी स्टूडेंट्स। इसका जो करेक्टरिस्टिक होगा स्टूडेंट्स हमारे पास, और जो मेंटीसा होगा, मेंटीसा मैंने बोला है स्टूडेंट्स वो आपका सेम रहेगा, इसके लिए 0.5019 और करेक्टरिस्टिक जस्ट स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसका क्या करना है, चेंज करना है। अब जरा देखें डेसिमल से पहले क्या है स्टूडेंट्स, नंबर नॉन जीरोज हैं तो करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव में आएगा स्टूडेंट्स। अब कितने नंबर आ रहे हैं स्टूडेंट्स, 1 2 3 4, यहाँ पे स्टूडेंट्स 4 रखें और उसमें से हमने 1 क्या करना होता है, माइनस करना होता है स्टूडेंट्स, तो 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, करेक्टरिस्टिक 3। इसका लॉग स्टूडेंट्स हमारे पास आ चुका है 3177 का करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा का 3 प्लस 0.5019, ये स्टूडेंट्स हमारे पास जब दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.5019, ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करें तो सेकंड पार्ट के अंदर स्टूडेंट्स ये कहते हैं log 31.77, log 31.77, यहाँ भी स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है कि नंबर तो वही है, नंबर तो वही आ रहा है 3177 तो मेंटीसा सेम रहेगा स्टूडेंट्स, जस्ट चेंजिंग करेक्टरिस्टिक के अंदर आएगा, करेक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा, मेंटीसा तो सेम रहेगा स्टूडेंट्स 0.5019, करेक्टरिस्टिक इसका क्या होगा स्टूडेंट्स, डेसिमल से पहले नंबर क्या आ रहे हैं, नॉन जीरो नंबर आ रहे हैं तो करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव ही आना है। डेसिमल से पहले कितने नंबर आए 1 2, तो इसमें से हमें एक माइनस करना पड़ेगा, तो 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 1, तो इस लॉगरिथम में हमारे पास इस नंबर का आ गया स्टूडेंट्स log 31.77 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा कर दें 1 प्लस 0.5019 करेंगे स्टूडेंट्स तो आंसर आ जाएगा 1.5019, कैलकुलेटर पे दोनों पे ऐड करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम इसके पार्ट नंबर 3 के ऊपर मूव करते हैं तो पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट्स ये कहते हैं log 0.0 log 0.0317, ये स्टूडेंट्स नंबर तो वही है 3177 मेंटीसा क्या रहेगा 0.5019 सेम करेक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा, मेंटीसा क्या रहेगा सेम 0.5019 5019, फर्क किसमें आएगा स्टूडेंट्स, करेक्टरिस्टिक के अंदर जस्ट चेंजिंग आएगी। तो जरा देखें आप डेसिमल से पहले जो नंबर आ रहा है स्टूडेंट्स वो जीरो के फॉर्म में आ रहा है, तो इट मींस इसका करेक्टरिस्टिक किस में जाने वाला है, नेगेटिव में जाने वाला है स्टूडेंट्स। तो शॉर्ट में क्या रखना है हमने, नेगेटिव रखना है और प्लस 1 भी करना है। इसके अंदर स्टूडेंट्स प्लस 1 हमने करना होता है कि देखना है कि डेसिमल के बाद कितने जीरोज आ रहे हैं स्टूडेंट्स, वो एक आ रहा है तो यहाँ पे हम 1 रखेंगे और उसके अंदर 1 ऐड किया करते हैं नेगेटिव के लिए, और पॉजिटिव के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं 1 को माइनस करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ से स्टूडेंट्स 1 प्लस 1 2 माइनस 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हमारे पास इस नंबर का लॉग जो आ गया वो 0.03177 करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा 0.5019, जब हम दोनों को स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कैलकुलेटर पे आ जाएगा -2 प्लस 5019 -1.49 -1.4981, ये स्टूडेंट्स आपके पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा
जी स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों के पास 3 पार्ट्स ही थे इसके। अब स्टूडेंट्स अगर हम मूव करें इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे, टेबल के जरिए भी स्टूडेंट्स आप लोग इनको सॉल्व कर सकते हैं। टेबल्स एट द एंड, बुक के एंड पे टेबल बना हुआ है, वहां से भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बुक के जो टेबल है स्टूडेंट्स उसी से सॉल्व करवाता हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को कैलकुलेटर से करवा रहा हूँ, वरना बुक वाला जो मेथड है वो भी इजी है स्टूडेंट्स। log x is equal to 0.0065, log x is equal to 0.0065 जी स्टूडेंट्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे इसका मतलब है हमने अब मूव करना है एंटी लॉगरिथम की तरफ स्टूडेंट्स, हमने मूव करना है। अब एंटी लॉगरिथम स्टूडेंट्स जॉब्स बर्गी हैं जिन्होंने इसको कंसेप्ट दिया था, इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा एक चीज़ कि लॉग और एंटी लॉग, लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम एक दूसरे के इनवर्स हैं, रेसिप्रोकल हैं स्टूडेंट्स। यानी कि अगर लॉग जो होता है स्टूडेंट्स, ये इसका रेसिप्रोकल जो होता है स्टूडेंट्स, इसका जो एंटी है वो क्या है स्टूडेंट्स, एंटी लॉगरिथम है स्टूडेंट्स। ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने x को बिलोंग करना है स्टूडेंट्स, x के साथ तो कौन पड़ा है, लॉग पड़ा है स्टूडेंट्स। हम चाहते हैं कि ये x के साथ लॉग क्या हो जाए, खत्म हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। तो हम स्टूडेंट्स कैसे खत्म करेंगे इस लॉग को, एंटी लॉगरिथम लेके दोनों तरफ जब हम एंटी लॉगरिथम लेंगे तो एंटी लॉगरिथम और ये लॉग क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से स्टूडेंट्स हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। पहली बात तो ये हुई स्टूडेंट्स। दूसरी बात स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि एंटी लॉगरिथम हमेशा उस नंबर के लिया जाता है जब आप लोगों के पास मैंटिसा पॉजिटिव होता है। अगर आप लोगों के पास मैंटिसा नेगेटिव आ गया है तो हम उसका एंटी लॉगरिथम नहीं ले सकते स्टूडेंट्स। तो एंटी लॉगरिथम हमेशा स्टूडेंट्स पॉजिटिव मैंटिसा का लिया जाता है। अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन में मैंटिसा नेगेटिव आ रहा है तो सबसे पहले आप लोग उसे कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव के अंदर, बाद में आप लोग उसका क्या लेंगे, एंटी लॉगरिथम लेंगे स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, इसको जरा चेक करते हैं। कोई नंबर x है, उसका उन्होंने लॉग लिया, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, ये यानी कि हमारे पास इस नंबर x का आंसर आया हुआ है लॉगरिथम लेके स्टूडेंट्स। अब वो नंबर हमें नहीं पता कौन सा नंबर है जिसका ये आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि 0 उसमें क्या था, करेक्टरिस्टिक होगा, और ये 0.0065 उसका क्या होगा, उस नंबर का मैंटिसा होगा स्टूडेंट्स। तो वो नंबर हमें चाहिए। तो वो नंबर मालूम करने के लिए स्टूडेंट्स मैंने अभी बोला है कि इसके ये जो मैंटिसा आ रहा है ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये स्टोन्स क्या आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है। तो अब हम डायरेक्ट दोनों तरफ एंटी लॉगरिथम ले सकते हैं। दिस वन सॉल्व टेकिंग एंटी लॉगरिथम, एंटी लॉगरिथम लेते हैं स्टूडेंट्स। एंटी लॉगरिथम लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉगरिथम 0.0065। यहाँ से लॉग और एंटी लॉगरिथम क्या हो गए, क्योंकि एक दूसरे के वर्स होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं स्टूडेंट्स, एंटी होते हैं एक दूसरे के, तो लॉग और एंटी लॉगरिथम कैंसिल हो गए, बाकी एक्स बचे स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, अगर आप लोग स्टूडेंट्स यहाँ से एंटी लॉगरिथम चेक करना चाहते हैं तो आप लोग शिफ्ट प्रेस करेंगे स्टूडेंट्स। शिफ्ट प्रेस करने के बाद आप लोग लॉग के ऊपर प्रेस करेंगे स्टूडेंट्स।
जब लॉग के ऊपर आप लोग ने प्रेस किया है तो आप लोग लिखेंगे 0.0065। जो आसान तरीका है स्टूडेंट्स, वो मैं अपने जो स्टूडेंट्स को करवाया करता हूँ स्टूडेंट्स, कि आप लोग लिखा करें कैलकुलेटर के ऊपर और शिफ्ट बटन प्रेस करें। शिफ्ट बटन प्रेस करने के बाद आप लोग लॉग प्रेस करें तो क्या आ जाएगा, एंटी लॉगरिथम आ जाएगा स्टूडेंट्स। फिर आप लोग ने क्या राइट करना है स्टूडेंट्स, 0.0065 राइट करना है, यानी कि आप लोग ने ये डेसिमल पार्ट यानी कि 35 राइट करना है। तो जो भी आप लोगों के पास आंसर आता है वो जरा यहाँ पे रखें और कैरेक्टरिस्टिक को फिलहाल आप लोग छोड़ दें। ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास आ जाएगा 1015। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 1015। अब स्टूडेंट्स कौन रह गया था, कैरेक्टरिस्टिक विच इज 0। इसका स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को कंसेप्ट दे दूं। अगर आप लोगों के पास ये कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव हो, 0 को हम ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही कंसिडर करते हैं स्टूडेंट्स, होता तो ये न्यूट्रल नंबर ही है। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास 0 एक पॉजिटिव नंबर है। जब स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों के पास पॉजिटिव नंबर हो ना स्टूडेंट्स, आप लोग इसको एक नंबर इंक्रीज कर लिया करें स्टूडेंट्स, पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो समझिए आप लोगों के पास कैरेक्टरिस्टिक 0 नहीं है, 1 है स्टूडेंट्स। तो आप लोग लेफ्ट साइड से, यानी कि ये 0 कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों को बताएगा कि आप लोगों ने डेसिमल कहाँ पे लगाना है अपने आंसर के अंदर। पहली बात तो ये है, ये कैरेक्टरिस्टिक जो 0 रह गया था स्टूडेंट, ये हमें बताएगा कि आप लोगों ने आंसर में पॉइंट डेसिमल कहाँ पे लगाना है। तो अगर स्टूडेंट ये कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव नंबर हो तो इसको आप एक नंबर इंक्रीज कर लिया करें, यानी कि ये 0 पॉजिटिव है तो इसको आप लोग 1 कंसिडर करें। अगर 1 कंसिडर करेंगे स्टूडेंट्स तो लेफ्ट साइड से एक डिजिट के बाद आप लोग क्या करेंगे, पॉइंट लगा लेंगे। लेफ्ट साइड से एक डिजिट के बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ चुका है, इसका आंसर आ गया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसके नेक्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट की तरफ मूव करें, सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स नेगेटिव का आएगा, अगर कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आ जाते हैं तो उसका भी एक पार्ट आगे आ रहा है, वो मैं आप लोगों को वहां पे उसका भी कंसेप्ट दे दूंगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेकंड पार्ट है, log x इज इक्वल टू 1 पॉइंट, log x इज इक्वल टू 1.19192। इसको स्टूडेंट्स अगर हम सॉल्व करें तो सबसे पहले तो चेक करना है कि हमने x मरूम करना है, ये नंबर है x जिसका ये आंसर आया हुआ है, ये कैरेक्टरिस्टिक है और ये वाला पार्ट हमारे पास 29 है। सुन चेक करें कि 29 नेगेटिव तो नहीं है कहीं पे, नेगेटिव नहीं है हमारे पास, ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है सुन सारा। तो इसलिए हम डायरेक्ट अब दोनों तरफ एंटी लॉगरिथम ले लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। एंटी लॉगरिथम, एंटी लॉगरिथम और लॉगरिथम ऑफ x इज इक्वल टू, इधर भी एंटी लॉगरिथम सोर्स, एंटी लॉग एंटी लॉग 1.192। ये एंटी लॉगरिथम और लॉग कैंसिल हो गए, बाकी x इज इक्वल टू, कैलकुलेटर के ऊपर जाएंगे स्टूडेंट्स, वहां पे शिफ्ट प्रेस करेंगे, लॉग 0.192 लिखेंगे तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 1556, 1556 आ गया। अब कौन रह गया था स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक रह गया। कैरेक्टरिस्टिक में हमें बताना है, कैरेक्टरिस्टिक हमें बताएगा कि यहाँ पे आंसर में पॉइंट कहाँ पे लगाना है स्टूडेंट्स। तो जरा देखें कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है नेगेटिव है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव है 1। तो पॉजिटिव के लिए मैंने क्या कहा था कि आप लोग कैरेक्टरिस्टिक को एक नंबर इंक्रीज कर दो, ये 1 है तो समझिए कि ये आप लोगों के पास 2 है। तो लेफ्ट साइड से 2 डिजिट्स के बाद आप लोग इसको पॉइंट से शो कर दें स्टूडेंट्स, 1 एंड 2। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग क्या लगा लेंगे पॉइंट, ये आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स एक और भी तरीका है कि ये आप लोगों ने पॉइंट ठीक क्या लगाया है या नहीं लगाया, आप लोग चेक भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। कैसे, अगर आप लोग जाके रफ में इसकी साइंटिफिक फॉर्म बना लो स्टूडेंट्स आंसर की। अगर मैं इस आंसर की साइंटिफिक फॉर्म बनाता हूँ तो पॉइंट को 1 के बाद होना चाहिए, 1.556 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर, डेसिमल को राइट से लेफ्ट मूव किया है एक डिजिट, यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 1। तो देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक 1 आ गया, इधर भी 1 आ रहा है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रहा है हमारे पास, 1 ही आ रहा है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अगर हम मूव करें इसके नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3 पे अगर हम मूव करें, log x इज इक्वल टू
ये पार्ट नंबर 3 माइनस 3 पॉइंट log x is equal to minus 3.434434। अब हमारे पास ये नंबर ज़रा चेक करें तो ये कोई x नंबर है जिसका log हमारे पास ये आ रहा है, यानी कि करेक्टरिस्टिक भी -3 आ रहा है और ये वाला जो मेंटिसा है वो भी स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। करेक्टरिस्टिक तो नेगेटिव आ जाए तो कोई इशू नहीं है, बट मैंने कहा था कि मेंटिसा हमारे पास नेगेटिव नहीं आना चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि एंटी लॉगरिथम हम नेगेटिव नंबर का नहीं ले सकते। अब स्टूडेंट्स अब हम डायरेक्ट एंटी लॉग नहीं ले सकते इसका, पहले हमें इस नेगेटिव मेंटिसा को इसमें कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव मेंटिसा के अंदर कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स। तो वो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो याद रखिए स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों के पास यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक है वो 3 आ रहा है तो इससे अगला नंबर क्या है स्टूडेंट्स, 4 है। तो हम 4 को इसके अंदर ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे स्टूडेंट्स। वो जो ऐड करेंगे +4, 4 को जब इसके अंदर ऐड करेंगे तो हमारा ये आंसर नेगेटिव से किस में चला जाएगा, पॉजिटिव में। तो आपका मेंटिसा जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो अब हम अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स 4 होता तो मैं 5 को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करता, अगर यहाँ पे 2 होता तो मैं इससे अगला नंबर 3 को मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करता। अब यहाँ पे 3 आ रहा है तो मैं 4 को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करूंगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट्स एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग 4। यस, ये आ जाएगा हमारे पास log x इज इक्वल टू -4 भी करते हैं और +4 भी करते हैं। ये मैंने 4 को ऐड भी कर लिया, सब्ट्रैक्ट भी कर लिया स्टूडेंट्स, और नंबर क्या आ रहा है हमारे पास, -3.434 आ रहा है स्टूडेंट्स। यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास log x इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स इसको ज़रा सॉल्व कर लें, +4, ये -4 तो सेम रहेगा स्टूडेंट्स, +4 -3.43 करेंगे, ये स्टूडेंट्स मेरे पास आंसर 0 में आ जाएगा, यानी कि पॉजिटिव में आ जाएगा। 0 पॉइंट कैलकुलेटर पे करने स्टूडेंट्स, +4 -3.43 करेंगे तो 0.566 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये हमारे पास आंसर +4 करना है। आप देखें स्टूडेंट्स, +4 को इसके अंदर ऐड करने से आप देखें ये आपका मेंटिसा जो है वो किस में आ चुका है, पॉजिटिव में आ चुका है। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे, अब यहाँ पे ये -4 आ रहा है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ रहा है, 0.566 आ रहा है। अब ये भी करेक्टरिस्टिक है स्टूडेंट्स, -4, 0 भी क्या है स्टूडेंट्स, अब देखिए ना -4 के बाद पॉइंट है स्टूडेंट्स। अब दो करेक्टरिस्टिक आ गए हमारे पास, एक -4 है और एक 0 है स्टूडेंट्स। तो दोनों करेक्टरिस्टिक को आपस में कंबाइन कर लें, ऐड कर लें, तो -4 + 0 करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा हमारे पास -4.566। अब स्टूडेंट्स ये -4 + 0 दोनों करेक्टरिस्टिक थे, इनको मैंने जब कंबाइन किया है तो अब नेगेटिव को मैं स्टार्ट में नहीं लिख सकता। अगर मैं स्टार्ट में -4 को लिखूंगा तो फिर नेगेटिव हो जाएगा ना स्टूडेंट्स, इसलिए हमने इस नेगेटिव को सिर्फ करेक्टरिस्टिक के ऊपर लिखना है, बट ये मेंटिसा आप लोगों के पास क्या रहेगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव रहेगा स्टूडेंट्स। तो अब स्टूडेंट्स अगर हम इसको देखें तो दोनों तरफ अगर हम इसका एंटी लॉग ले लें, क्योंकि हमारे पास मेंटिसा पॉजिटिव है, करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, इधर एंटी लॉग जब लेंगे हम, log x is equal to एंटी लॉग -4.566, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है।
अब स्टूडेंट्स एंटी लॉग और लॉग कैंसिल होके एक्स बच जाएगा जस्ट, और इधर स्टूडेंट्स एंटी लॉग -4.566 ये आ रहा है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमने क्या लेना है, यहाँ से एंटी लॉग लेना है, तो यहाँ से -4 क्योंकि करेक्टरिस्टिक है, इसको आप लोग फिलहाल स्किप कर दें। ये आप लोगों को बताएगा कि इस आंसर के अंदर आप लोगों ने डेसिमल कहाँ पे लगाना है, ये करेक्टरिस्टिक बताएगा स्टूडेंट्स। अभी आप लोग क्या करें, कैलकुलेटर के ऊपर जाएं, वहां पे आप लोग शिफ्ट प्रेस करें, लॉग लिखें, आप लोग लिखें 0.566 लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो अगर हम इसको कैलकुलेटर पे देखते हैं स्टूडेंट्स, 3681 आते हैं स्टूडेंट्स। क्या आते हैं, 3681 आ रहे हैं। अब कौन रह गया था स्टूडेंट्स, -4 जो कि करेक्टरिस्टिक है, हमें बताएगा कि यहाँ पे हमने पॉइंट कहाँ पे लगाना है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, पॉजिटिव के लिए तो मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर ये 0 है तो आप लोग इसको 1 कंसिडर करेंगे। तो आप लोग ने एक डिजिट के बाद क्या लगाया, पॉइंट लगाया लेफ्ट साइड से। इधर 1 है तो आप लोग ने पॉजिटिव आना है, तो पॉजिटिव इसको आप लोग ने करेक्टरिस्टिक को क्या समझाया कि ये 2 है, तो हमने 2 डिजिट के बाद क्या लगाया है, पॉइंट लगाया स्टूडेंट्स। लेकिन जब स्टूडेंट्स नेगेटिव आ जाए ना, नेगेटिव के लिए कंसेप्ट स्टूडेंट्स ये होगा कि आप लोगों ने डेसिमल को स्टार्ट में रखना है स्टूडेंट्स। डेसिमल को क्या रखना है, स्टार्ट में रखना है, जब भी आप लोगों के पास करेक्टरिस्टिक क्या होगा, नेगेटिव होगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स वहां पे पॉजिटिव के लिए तो आप लोग इस 1 को क्या कंसिडर करते थे, +2, एक इंक्रीज करते थे पॉजिटिव के लिए। लेकिन जब नेगेटिव करेक्टरिस्टिक होगा स्टूडेंट्स तो एक डिक्रीज करना है, यानी कि ये 4 जो है, ये समझिए आप लोग के पास 3 है, तो 3 है अगर ये, तो डेसिमल के फौरन बाद आप लोगों ने 3 जीरोस लगानी है स्टूडेंट्स। पॉजिटिव का कंसेप्ट स्टूडेंट ये था कि अगर +1 है तो हमने इसको +2 एक इंक्रीज किया था, कि ये 1 नहीं है ये 2 है तो हमने लेफ्ट साइड से 2 डिजिट के बाद क्या लगाया, पॉइंट लगाया। बट नेगेटिव के लिए ये स्टूडेंट्स मैं बता रहा हूं कि नेगेटिव के लिए डेसिमल तो स्टार्ट में रख देना है। अब ये 4 है तो यहाँ पे डिक्रीज करना है एक, ये 4 नहीं ये 3 है, तो 3 जीरोस लगा दें डेसिमल के फौरन बाद, तो 1 2 3, तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। आप लोग इसको चेक भी कर सकते हैं कि पॉइंट हमने ठीक लगाया। आप लोग इसकी साइंटिफिक फॉर्म बना लें स्टूडेंट्स, पॉइंट को कहाँ पे होना चाहिए, 3 के बाद तो 3.681 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, डेसिमल लेफ्ट से राइट मूव हुआ है, तो पावर क्या आएगी स्टूडेंट्स, नेगेटिव कितने डिजिट, 1 2 3 4। देखिए इधर भी -4 आ रहा है, यहाँ भी क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, -4 आ रहे हैं, तो आप लोग इस तरह चेक भी कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर हम मूव करें इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जी नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स इसका, पार्ट नंबर है 4 इसका। यस 5726। यस अब ये भी नेगेटिव की तरह ही है स्टूडेंट्स, ये जो अभी हमने -4 वाला क्वेश्चन किया स्टूडेंट्स। अब इसका भी स्टूडेंट्स सबसे पहले यही मसला है कि हम इसका भी आईएनटी लॉग दोनों तरफ नहीं ले सकते। उसकी रीजन है कि हमारे पास ये मेंटीसा जो है वो किस में आ रहा है स्टूडेंट्स, नेगेटिव में आ रहा है। अगर नेगेटिव में आ रहा है तो हम सबसे पहले इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर 1 आ रहा है स्टूडेंट्स तो हमें 2 ऐड भी करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। अगर यहाँ पे 2 होता तो हमें 3 ऐड भी करना पड़ता, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता स्टूडेंट्स। एक नंबर इंक्रीज करके आप लोगों ने उसके अंदर ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिखें एडिंग एंड subtracting 2। ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास बनेगा log x इज इक्वल टू -2 भी कर दें +2 भी कर दें, इसके अंदर -1.5726, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा। अब ये -2 सेम रखें, अब इन दोनों को स्टूडेंट्स ऐड कर दें, कैलकुलेटर पे लिखें 2 -1.5726, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स आप लोगों के पास आंसर। कैलकुलेटर पे अगर हम इसको लिखें +2 -1.5726 0.427
अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ये भी करेक्टरिस्टिक है, ये भी करेक्टरिस्टिक है, इन दोनों करेक्टरिस्टिक को अगर हम कंबाइन कर लें, ये आ जाएगा हमारे पास बार 2.4274। अब यहाँ पे देखिए मैंटीसा आप लोगों को पॉजिटिव आ चुका है स्टूडेंट्स, तो ये मैंटीसा पॉजिटिव है, बट करेक्टरिस्टिक क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, नेगेटिव आ रहा है। तो हमने दोनों करेक्टरिस्टिक्स को क्या कर लिया है, कंबाइन करके, तो करेक्टरिस्टिक के ऊपर हमने ये बार लगा दिया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम दोनों तरफ एंटी लॉग ले सकते हैं, टेकिंग एंटी लॉग on both sides antilog log x is equal to antilog -2.4274। तो ये स्टूडेंट्स लॉग कैंसिल हो जाएगा एंटी लॉग से। तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग शिफ्ट प्रेस करें कैलकुलेटर पे, लॉग लिखें और लिखें 0.4274। तो जो आंसर आते हैं वो यहाँ पे राइट करें, और नेगेटिव टू करेक्टरिस्टिक है, ये हमें बताएगा कि आंसर में पॉइंट कहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स 2675 2675। अब स्टूडेंट्स -2 को हमने स्किप किया था, -2 है तो हम स्टार्ट में क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है और नेगेटिव करेक्टरिस्टिक है तो इसको हमने एक डिक्रीज करना है। ये 2 है तो 1 कंसिडर करें, तो डेसिमल के फौरन बाद 1 0 लगा दें स्टूडेंट्स। ये आप लोगों के पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अगर हम मूव करें इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 पे, पार्ट नंबर 5 जो आ रहा है हमारे पास, पार्ट नंबर 5 में कहते हैं स्टूडेंट्स 4.35 4.3561। अब यहाँ पे ये तो इजी है स्टूडेंट्स, हमारा मैंटीसा जो है वो पॉजिटिव ही आ रहा है स्टूडेंट्स, जस्ट दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी लॉग log x is equal to एंटी लॉग 4.3561। लॉग और एंटी लॉग कैंसिल, रिमेनिंग में x। स्टूडेंट्स 4 को स्किप करके आप लोग लिखें शिफ्ट लॉग 0.3561 कैलकुलेटर के ऊपर लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट आते हैं 2271 2271 आ जाएगा। ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 2271 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अब 4 जो है ये हमें बताएगा कि हमने यहाँ पे डेसिमल कहाँ पे लगाना है स्टूडेंट्स। तो 4 का मतलब है 5 स्टूडेंट्स। 4 को हमें क्या कंसिडर करना है, 5 कंसिडर करना है। तो आप लोगों ने लेफ्ट साइड से 5 डिजिट्स के बाद क्या करना है, एक पॉइंट लगाना है स्टूडेंट्स। 1 2 3 4, यहाँ पे तो 5 डिजिट नहीं बनते स्टूडेंट्स, तो हमने तो क्या करना था, 5 डिजिट बनाने हैं। 5 डिजिट्स के बाद हमने क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है, क्योंकि ये पॉजिटिव 4 है आप लोगों के पास, तो पॉजिटिव 4 के लिए एक इंक्रीज करते हैं स्टूडेंट्स। 1 2 3 4, यहाँ पे स्टूडेंट्स 5 के लिए हम एक 0 लगा देंगे स्टूडेंट्स। ये 5 डिजिट्स बन गए। 5 डिजिट्स के बाद हमने क्या लगाना है, यहाँ पे एक पॉइंट लगाना है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट एक आ रहा है स्टूडेंट्स, वो ज़रा आप लोगों ने खुद उसको ट्राई करना है स्टूडेंट्स, देख लेना है। तो पार्ट नंबर है वो आप लोगों के पास 6, वो आप लोगों की असाइनमेंट है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने खुद थोड़ा सा ट्राई करना है स्टूडेंट्स।
और फिर भी किसी किस्म का कोई भी मसला हो तो आप लोग नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बाकी कुछ सजेशन देना चाहें तो आप लोग वो भी ज़रूर दिया करें, ताकि हम मज़ीद अपने चैनल को इम्प्रूव कर सकें स्टूडेंट्स। तो इंशाल्लाह कल हम इसी चैनल पे इसी टाइम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ स्टूडेंट्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।